हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ अकेडमी। दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 5 ईवीएस पार्ट 2 लेसन नंबर 5 इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। ठीक है दोस्तों, इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड का मतलब होता है मानव जाति का विकास। आपको पता है कि हम मनुष्य किस प्रकार कहाँ से कहाँ तक, है ना, पाषाण युग से मीन्स स्टोन एज से लेकर के हम यहाँ तक पहुँचे, चांद तक पहुँच गए हैं। ठीक है, तो इस मानव जाति का विकास कैसे हुआ। ठीक है, आपको पता ही है कि मनुष्य जंगलों में पहले रहा करता था, मनुष्य नहीं जानवरों के रूप रहा करता था। और इनका विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये हम इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, और आज देखिए मनुष्य जाति कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहा है। ठीक है, जो पत्थरों में रहा करता था, गुफाओं में रहा करता था, जानवर के मांस खाता था, लेकिन आज वह चांद तक, मार्स तक, है ना, मंगल ग्रह तक पहुँच चुका है। और इसका विकास कैसे हुआ ये इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट करते दोस्तों। और इस चैप्टर में हम दोस्तों 2 पॉइंट को पढ़ेंगे। फर्स्ट है 5.1 फ्रॉम होमो हैबिट्स टू होमो सेपियंस सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते दोस्तों। इन द प्रीवियस लेसन, पिछली चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, वी लर्न दैट द प्रिमिटिव मैन इवॉल्व फ्रॉम एप्स। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि जो प्रिमिटिव मतलब जंगल में रहने वाला, है ना, गुफाओं में रहने वाला जो मानव था, वह उसका जन्म कहाँ से हुआ, ऐप से। ऐप मीन्स बंदर से। द नेक्स्ट स्टेप फॉर ह्यूमन वॉज लर्निंग टू यूज देयर हैंड्स इफेक्टिवली टू मेक टूल्स। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे देखिए वो जानवर जो था, बंदर था, वो बंदर अपने हाथ का इस्तेमाल, बंदर अपना हाथ का इस्तेमाल करने लगा और टूल्स, अलग अलग औजारों का इस्तेमाल भी करने लगा। लेकिन सर ये बंदर हाथ का इस्तेमाल क्यों करने लगा, उसे दिमाग आ गया क्या? नहीं, देखिए ज़रूरतें जो होती हैं वो व्यक्ति से या किसी भी जानवर से वैसा काम कराने में उसको बाध्य कर देती है। ठीक है, जिस प्रकार आपको समझेगा कि उस समय बड़ी बड़ी घास हुआ करती थी। ठीक है, बड़ी बड़ी घास हुआ करती थी। तो जो जानवर थे, बंदर था, उसे सिंपल सी बात है, हमेशा अपनी जान बचाने के लिए वो पेड़ों पे बैठा करता था। ठीक है, क्योंकि पेड़ों पे रहता था और जब शिकार करना हो तो नीचे आया करता था, ज़मीन से नीचे। अब उस समय, उस ज़माने में जो घास होते थे, ग्रासेस, उसको एलिफेंट ग्रास कहते हैं, हाथी घास, जो बहुत बड़े बड़े घास हुआ करते थे। ठीक है, अब बंदर का साइज़ छोटा छोटा होता था और घास बहुत बड़ा होने की वजह से बंदर उसमें छुप जाता था, तो क्या सामने है वो देख नहीं पाता था। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कैसे तो बंदर तो आपको पता है कैसे चलता है। ठीक है, लेकिन जब वो नीचे झुक के चलता है तो वो ऊपर देख ही नहीं पाता है कि एक्चुअली क्या है। ठीक है, कि कौन सा अपना, अगर शिकार है तो मैं शिकार हो जाए, कोई जानवर है तो उसे मार सकता है, इसीलिए वो अपने आगे 2 हाथ थे ना, हाथ किस लिए करने लगा, क्योंकि जो घास थी उसको आगे से घास को हटाने के लिए, आगे के हाथ इसका इस्तेमाल करके घास हटाने के लिए। और ये आदत 1-2 दिन की नहीं, लाखों साल, करोड़ों साल की आदत है। ठीक है, ये ऐसी आदतें करता गया और धीरे धीरे हाथ का इस्तेमाल करने लगा। उसके बाद ये जो बंदर, उसके हाथ का काम चालू हो गया। कहते हैं देखिए, लैमार्किज्म, जिस व्यक्ति के द्वारा जो चीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा, याद रखिए, उसका एवोल्यूशन होगा। मतलब आप अपने हाथ का इस्तेमाल करेंगे तो आपका हाथ क्या होगा, मजबूत होगा। अगर ध्यान दीजिए, लोहार जो होता है, लोहार, तो लोहार देखो दिन भर क्या करता है, लोहा पीटता है ना। अगर आप उसके कंधे देखेंगे तो बहुत मजबूत रहेंगे कंधे, हाथ उसका बहुत मजबूत रहेगा। क्यों सर? क्योंकि वह दिन भर हमेशा क्या कर रहा है, लोहा पीटने का काम कर रहा है। आप समझ रहे हैं? ऐसे ही जिस अंग का हम इस्तेमाल करेंगे,
बंदर भी उस समय अपने सामने वाले हाथ का इस्तेमाल करने लगा घास हटाने के लिए और आगे देखने के लिए, जिसकी वजह से वो हाथ का अपने क्या करने लगा, इस्तेमाल करने लगा। आई होप कि आपको समझ गया ये बात। चलिए हम इसके और डिटेल में समझते हैं। फ्रॉम होमो हैबिलिस टू होमो सेपियंस, होमो हैबिलिस होमो सेपियंस देखते हैं कैसे बना। पहला है स्किल्ड ह्यूमन। स्किल्ड का मतलब जिसके में कलाएं हों, जो थोड़ा सा क्या हो, दिमाग से तेज हो, और जिसमें क्या हो सर, वो अपने अंगों का इस्तेमाल कर सके, जैसे कि हाथ का इस्तेमाल कर सके। याद रखिए, द स्पीसीज ऑफ ह्यूमन हु कुड यूज देयर हैंड्स स्किलफुली इज नॉन एज स्किल्ड ह्यूमन। वह मानव जो अपने हाथ का इस्तेमाल करने लगा, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से, उस मानव को कहा जाने लगा स्किल्ड ह्यूमन। ह्यूमन मीन्स मानव। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ दिस स्पीसीज वॉज, देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है जो फोटो में आप देखेंगे, रिकंस्ट्रक्टेड पिक्चर ऑफ होमो हैबिलिस। पहले देखिए कैसे रहता था ना, और बाद में वो धीरे धीरे आगे अपने हाथ का इस्तेमाल करने लगा, ठीक है। और स्टोन चॉपर्स मेड बाय होमो हैबिलिस, ये सब चॉपर्स हैं, लाइक हथियार हैं, ये पत्थरों का बनाया गया, और ये हथियार का इस्तेमाल करते थे शिकार करने के लिए। पहले तो लोहा था नहीं, चाकू था क्या, नहीं था। तो चाकू ना उस समय नहीं था, इस ये क्या करते थे, पत्थर को तराशते थे, पत्थर को क्या करते थे, एकदम धार बनाते थे, और पत्थर को धार बना करके लकड़ी में बांध देते थे। किससे बांध देते थे, इससे अपने लताओं से, पेड़ की लता जो होती है, लताएं पेड़ की रस्सी जैसा, पेड़ नहीं तो पेड़ रस्सी वाला जो चढ़ते हैं ऊपर पकड़ के, लताएं, वेल्स, विंग्स, क्रीपर, जैसे कि हम लोग देखते हैं इसका करेले का कैसे चढ़ता है ऊपर, तो वैसे ही उनकी जो लताएं होती है वो रस्सी जैसा काम करती है, रस्सी जैसा काम करिए ना, उसको बांधते हैं उससे, ठीक है। वो रस्सी जैसे पेड़ हो गए, उसमें रस्सी तो था नहीं, तो पेड़ की टहनियों को लेके ऐसे बांधते थे, ठीक है। हथियार को मतलब पत्थर के धारदार जो औजार बनाते थे, उनको लकड़ी में बांध करके, और फिर उस औजार का इस्तेमाल करते थे शिकार करने के लिए, ठीक है। सबसे पहला जो पाया गया, फाउंड इन द बॉर्डर रीजन बिटवीन तंजानिया एंड केनिया इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। प्रथम जो व्यक्ति पाया गया ह्यूमन, वो कहाँ मिला, तंजानिया देश का नाम है तंजानिया, और केनिया, केनिया भी एक देश का नाम है। और ये कौन से महाद्वीप, कौन से कॉन्टिनेंट में मिला, तो वो मिला अफ्रीका, ठीक है। द साइंटिस्ट लुइस लेकी, ठीक है, ये जो साइंटिस्ट हैं लुइस लेकी, हु डिस्कवर दिस स्पीसीज, और उन्होंने ये स्पीसीज, ये जो जाति है, खोजी। नेम इट होमो हैबिलिस बिकॉज बिसाइड देयर फॉसिलाइज रिमेन्स ही फाउंड सम टूल्स मेड बाय दैम। क्योंकि इन्होंने होमो हैबिलिस क्यों नाम रखा, होमो हैबिलिस इसलिए नाम रखा क्योंकि उनके द्वारा कुछ हथियार भी मिले। जो मानव था वो पत्थरों से कुछ बनाया था, उस खदान में जहाँ इनकी सब मिली जाती, इनकी अवशेष, फॉलिस अवशेष जब मिले, तब उन्होंने वहाँ पे कई सारे औजार भी उनको मिले। ही फाउंड सम टूल्स मेड बाय देम इन लेटिन, लेटिन शब्द में एक भाषा है लेटिन, ठीक है। लेटिन शब्द में होमो मीन्स मैन, इसलिए नाम पड़ गया। मानव का साइंटिफिक नाम क्या पता है ना, होमो सेपियन। मनुष्य का हमारा जो अपना जो नाम है साइंस में, उसे कहते हैं होमो सेपियंस। क्या बोलते हैं, होमो सेपियन। हम तो कहते हैं ना मानव, मनुष्य, इंसान, लेकिन साइंस में इसका नाम क्या होता है, होमो सेपियन। क्या होता है, होमो सेपियन। होमो का मतलब होता है, होमो का मतलब होता है मैन, होमो का मतलब होता है मैन, होमो का मतलब क्या होता है, मैन। एंड हैबिलिस मीन्स द वन हु यूज देयर हैंड स्किलफुली। याद रखिए, तो इसलिए पहले जो नाम था होमो हैबिलिस, होमो का मतलब होता है मैन, हैबिलिस का मतलब होता है वह व्यक्ति जो अपना हाथ का इस्तेमाल अच्छी तरह से करने लगा है, ठीक है। तो होमो हैबिलिस कुड स्टैंड ऑन 2 feet एंड वॉक। और होमो हैबिलिस के जो लोग थे, मानव था, बंदर था, जो बंदर था वह अपने हाथ का इस्तेमाल करने लगा और पैर पे भी चलने लगा। पूरी तरह से पैर पे नहीं चल रहा था, थोड़ा सा टेढ़ा होकर के, ठीक है, झुक करके चलने लगा, लेकिन वो अपने पैर पे ही चलने लगा, ठीक है। हाथ का इस्तेमाल क्या करने लगा,
किसी न किसी काम को करने में इस्तेमाल करेगा। हिज स्पाइन वॉज स्लाइटली बैंड, उसकी जो कमर थी, जो पीछे की रीढ़ की हड्डी थी, क्या थी? स्लाइटली बैंड, हल्की सी क्या थी? बैंड थी, झुकी हुई, क्योंकि बंदर जो था वह तुरंत तो खड़ा नहीं हो जाएगा, समय लगेगा, पर झुक के, अभी देखो बंदर कैसे झुका हुआ चलता है, और आप कभी देखो बंदर को अचानक से खड़ा हो जाएगा ना, तो देखो हाथ ऐसा करके नाचता है जब बंदर, तो देखो ऐसे ही झुक के, और उसका पैर थोड़ा टेढ़ा था, ऐसे हो के चलता था, ठीक है। आर नॉट क्वाइट इरेक्ट, इरेक्ट मतलब पूरी तरह से सीधी नहीं थी, उसकी कमर पूरी तरह से सीधी नहीं थी, ठीक है। हिज ब्रेन वॉज बिगर दैन दैट ऑफ द दिस एप्स, और इसका जो दिमाग था वो बहुत बड़ा था। साइज की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, साइज ब्रेन का, दिमाग का, मुंडी का क्या था? बड़ा था, ठीक है। जो साइज था वो पहले जो बंदर थे उनसे काफ़ी बड़ा था, ठीक है। एंड ऑल्सो हिज फेस एंड लिम्स वर सम वॉट सिमिलर टू इच टू देयर, ठीक है। लेकिन उसके पैर, उसके हाथ क्या थे? सिमिलर थे। सिमिलर समझते हो? सेम थे, मतलब कोई ज़्यादा अंतर हमको देखने नहीं मिला। अब बात करते दोस्तों, द स्टोन टूल्स मेड बाय होमो हैबिलिस वेर नॉट यूजफुल फॉर हंटिंग बिग एनिमल्स, ठीक है। हंटिंग द स्टोन टूल्स मेड बाय होमो हैबिलिस वेर नॉट यूजफुल फॉर हंटिंग बिग एनिमल्स, लेकिन उस ज़माने में जो ये होमो हैबिलिस थे उनके द्वारा बनाया गया हथियार वो सिर्फ छोटे छोटे जानवरों का ही शिकार कर पाते थे, क्योंकि उनका हथियार क्या था? बहुत बड़ा नहीं था, क्योंकि वह बहुत छोटे छोटे हथियार बनाते थे, बड़े बड़े जानवरों का शिकार करना पॉसिबल नहीं था। दे हैड लिमिटेड यूज सच एज स्क्रैपिंग मीट फ्रॉम द स्किन ऑफ डेथ एनिमल्स और ब्रेकिंग बोन्स टू गेट द मैरो, ठीक है। और उस समय वो जो जानवर थे मरने के बाद वो इसका इस्तेमाल करते थे, क्योंकि शिकार तो कर पाएंगे नहीं ये लोग, शिकार तो कर नहीं पाएंगे, बड़े बड़े जानवरों का शिकार नहीं करते। तब जब जो जानवर मर जाते थे तो उनके हड्डियाँ या उनकी जो स्किन है, चमड़ी, उसका वो लोग इस्तेमाल करके क्या करते थे? अपना उपयोग में लाते थे। We can infer from his that Homo habilis was a forager. He ate the leftover of animals that had been hunted by the other animal. वह खुद से शिकार करते नहीं थे बड़े जानवरों का, क्योंकि कर ही नहीं सकते थे, इसीलिए दूसरे जानवर जैसे शेर ने किसी दूसरे भैंस वगैरह किसी के जानवर का शिकार किया तो उसके बाद इन लोग उसके मीट को खाते थे, ठीक है, ठीक है, क्योंकि उन लोग शिकार बड़े बड़े जानवर कर नहीं सकते, और उस समय में अगर आप खाने के लिए बस यही चीज़ था और कुछ था नहीं, ठीक है, तो जानवरों के मीट ही खाते थे, ठीक है। तो इस तरह फॉरेजर उनके कहते थे, क्योंकि ये बचे हुए मांस खाते थे, क्या थे? बचे हुए मांस खाते थे। इट इज़ पॉसिबल दैट ही हंटेड स्मॉल एनिमल्स एंड गैदर्ड एग्स, वाइल्ड फ्रूट्स एंड रूट्स टू ईट। और सर क्या क्या खाते थे? तो इन लोग अंडे जमा करते थे, क्या करते थे? अंडे जमा करते थे, बाकी जो पक्षियों के अंडे जमा करते थे, जंगली फल जमा करते थे, जंगल के फल जमा करते थे, एंड रूट्स टू ईट, रूट मतलब जड़ें, पेड़ों की पहले ज़माने में जो जड़ होती थी वो भी लोग क्या करते थे? खाया करते थे, ठीक है। और हम देखेंगे दोस्तों होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस मार्क एन इम्पॉर्टेंट स्टेज इन द ह्यूमन इवोल्यूशन। याद ना, मानव जाति के विकास में, मानव जाति के विकास में यह बहुत बड़ा एक मार्क साबित हुआ। इरेक्टस का मतलब होता है द वन हु स्टैंड इरेक्ट। देखिए होमो इरेक्टस मतलब होमो, आपको बताइए, होमो मीन्स मैन, इरेक्टस का मतलब होता है वह व्यक्ति जो खड़ा होकर चलता है। क्या होता है? खड़ा होके, अपने दोनों पैरों पे एकदम सीधी खड़ा होता है। हैंस द नेम होमो इरेक्टस, और तब जाकर के उसका नाम क्या पड़ गया? होमो इरेक्टस। कंपेयर टू होमो हैबिलिस, अब करेंगे हम कंपैरिजन होमो हैबिलिस का होमो इरेक्टस से। ही हैड अ मोर डेवलप ब्रेन, होमो हैबिलिस से ज़्यादा दिमाग किसको था?
ज़्यादा दिमाग किसका था? होमो इरेक्टस को था, ठीक है। उनका दिमाग थोड़ा इनसे पहले वाले से ज़्यादा चला था। ह्यूमंस ऑफ द होमो इरेक्टस स्पीसीज लिव इन ग्रुप। अब पहली बात तो देखिए, उस ज़माने की जो होमो हैबिलिस थी वह ग्रुप में रहती नहीं थी, वो अकेले अकेले रहा करते थे। लेकिन जो होमो इरेक्टस है यह ग्रुप में रहते थे। देखो हम भी ग्रुप में रहते कि नहीं, क्योंकि ग्रुप में रहने से हमें सुरक्षा मिलता है कि नहीं। अगर हम समाज में रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सुरक्षा। हमें किसी चीज़ की खतरा नहीं होगी, ये हम सोच के हम रहते हैं ग्रुप में। हैविंग सीन वाइल्ड फायर्स, अब ध्यान देना उनके पास आग कैसे आया? आग, एक बार क्या हो गया, जंगल में आग लग गया, पूरा आग जंगल में लग चुका है। अब पहली बार मानव ने, मतलब वो मनुष्य था होमो इरेक्टस, वो पहली बार आग देखा था, पहली बार। ह्यूमंस न्यू अबाउट फायर, तब जाके मानव को क्या पता चला? आग के बारे में। पहली बार जंगल में पूरा आग लग गया, कभी उसने आग देखा नहीं था, क्योंकि वो जो भी खाना पकाता था वह पूरे कच्चा ही खाता था, ठीक है। आग तो था नहीं उसके पास कि पका खाए, और आग के बारे में उसको पता भी नहीं था। तो एक दिन क्या हो गया, जंगल में पूरा आग लग गया और पूरा जंगल राख हो गया जल के, सभी जानवर मर गए। अब ये जो कुछ ह्यूमन बचे थे वह उनको भी खाने के लिए चाहिए, तो सभी जानवर तो मर चुके हैं। तो इन्होंने जो जानवर मर चुके थे, जो जानवर आग में जल के मर चुके थे, उसको खाना चालू किया, क्योंकि खाने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए, और सारे जानवर मर चुके हैं। तो इन्होंने उस जानवर को खाना चालू किया, मरे हुए जानवर को, ठीक है, जो आग में भुन चुके हैं। जब उन्होंने खाया तब पता चला कि ये तो कच्चा मांस से भी ज़्यादा स्वादिष्ट है ना। तब इनको मालूम है कि ये खाना भी आसान है, क्योंकि पकने के बाद आपको पता ही है, कोई भी चीज़ पकने के बाद बहुत ही क्या होता है? सॉफ्ट होता है ना। मुलायम खाने में अपने दांतों से चबा लो, दाल चावल, देखो चावल कच्चा खाओ तो कैसा लगे चावल, और पका लो तो कितना सॉफ्ट लगता है, वैसे ही इन्होंने खाया। And it is likely that Homo erectus had learned that techniques of fetching the burning branches of trees to use that fire. और तब जाके उन्होंने सीखा कि लकड़ी से आग जलाना, ठीक है, लकड़ी से आग जलाना, तभी से लकड़ी से हम आग जलाते हैं, है ना। लकड़ी जलाते हैं तो आग लगता है, और लकड़ी की टहनियों से लोग आग जला के अपना यूज़ करने लगे। और आग का इस्तेमाल देखिए उन्होंने कितना अच्छा किया बाद में जब सीख गए तो, कि देखा कि आग को देख करके बाकी जंगली जानवर भाग जाते हैं, तो इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए भी आग का इस्तेमाल करने लगे। जब रात होता था तो ये आग का क्या करते थे? पहले तो जो आग जंगल में लगा था उसी को इस्तेमाल किए, लेकिन एक दिन बुझ गया तो उन्होंने देखा कि पत्थर टकराने से क्या निकल रहा है? आग निकल रहा है, चिंगारी, है ना। तो बाद में ये दो पत्थर को लेकर के टकरा के क्या किए? आग निकाले, और आग निकाल कर क्या किए? उन्होंने बनाया। ड्यूरिंग हिज टाइम मोस्ट ऑफ द अर्थ वॉज कवर्ड विथ आइस शीट्स। आपको पता है उस समय ठंडी बहुत थी। क्यों ठंडी सर? क्योंकि उस समय बहुत क्या था, इन्वायरमेंट क्लीन था, साफ था, तो ठंडी में बहुत ठंडी हुआ करती थी, ठीक है। तो सभी जगह बर्फ़ ही बर्फ़ थे, क्या थे? बर्फ़ ही बर्फ़। देयरफॉर इसीलिए द क्लाइमेट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड, और इसीलिए क्या थे, वहाँ का मौसम बहुत क्या था? ठंडा, एकदम कैसा था? ठंडा था। होमो इरेक्टस कुड सर्वाइव इन दैट एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट बिकॉज ही हैड लर्न टू यूज़ फायर। और तब जा कर के वह मानव, उस समय के मानव, ठीक है, उस समय के मानव ने उस ठंडी बर्फ़ में भी जीना सीख लिया, क्योंकि उनके पास एक चीज़ था, क्या था? फायर, आग। आग जला करके वो लोग अपने शरीर में गर्मी ले लेते थे, ठीक है। However, he had not yet mastered the technique of making fire. लेकिन अभी भी मानव उस समय का मास्टर नहीं बना था, मतलब एकदम उसको ज्ञान नहीं हो गया था आग कैसे लगाना है, ठीक है। टूल मेड बाय द होमो इरेक्टस वेयर मोर डेवलप्ड एंड सिमेट्रिकल कंपेयर टू दूस मेड बाय होमो हैबिलिस। ये भी जो होमो हैबिलिस जैसे बनाते थे हथियार, इन्होंने भी अपना हथियार क्या करने लगे? सेम लगभग बनाने लगे। होमो इरेक्टस मेड टूल लाइक द हैंड एक्स
कुल्हाड़ी जैसा, ठीक है, हाथों में जैसे कि हैंड एक्स ना कुल्हाड़ी होता है, ऐसा बनाने लगे। रिमेन्स ऑफ होमो इरेक्टस हैव बीन फाउंड अलॉन्ग विथ हिज टूल इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका और एशिया एंड यूरोप। ये 3 कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर इनके जो जो हथियार हैं जो वो लोग बना के यूज़ करते थे, उन्होंने वहाँ पे अभी उसके अवशेष पाए गए। देखिए यहाँ पे जो मानव इतना बड़ा सा दिख रहा है वो है उस किस्म का नियंडरथल मानव। कौन सा? नियंडरथल मानव, ठीक है। देखिए उनके हाथ में दिख रहा है आपको फोटो में हथियार है, ये हाथों से बना करके इस्तेमाल किया गया, ठीक है। पत्थर को क्या किए, तोड़ करके धार धार बना करके हाथ से इस्तेमाल करते थे, ठीक है। हाथ में पकड़ के किसी जानवर को ऐसा मारते थे। और देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपको, ठीक है। अगला दोस्तों यहाँ पे दिख रही आई होप कि दोस्तों आपको ये चैप्टर समझा होगा। और दोस्तों इसके आगे के जो पार्ट हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों आपको कुछ डाउट है कोई पॉइंट से रिलेटेड तो मुझे कमेंट जरूर करें, मैं उसे बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।